अभी जैसे आपने अच्छा बॉक्स फिर वाली बात की थी कि हम एक बॉक्स रख लें जिसमें डेली हम अपनी कोई एक चीज़ या बात जिस पे हम सब्र करते हैं वो एक पर्ची पे जी, लिख के डाल दें, उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे आप नाशुक्री और बेसब्री से बच सकेंगे। आप जब 1 महीने बाद अपने आपको ना जब बहुत सक्सेस मिलेंगी, आपको डेली डेली लाइफ में बहुत सी खुशियाँ छोटी-छोटी मिलती हैं, जो आप 2 दिन बाद शायद भूल जाते हैं। आपको हर रोज़ किसी ने आपको प्रेज़ दी, कितने आप खुश हो जाते हैं, किसी ने सिर्फ़ ये भी कहा कि मारिया आपने ये बहुत अच्छा किया, आप खुश हो जाते हैं। उस वक़्त आप ना वो लम्हाती खुशी आपकी होती है और उसको फिर आप भूल जाते हैं। वो अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, वो एक पुश था जो आपको मिला और वो एक इंजन की तरह काम करेगा आपकी लाइफ में। उसने इंजन की तरह काम किया, उसने आपको स्टार्ट किया और आप किसी दूसरे स्टेप पे आ गए। किस आप अगर स्टेप पहले पहले स्टेप पे थे, आप दूसरे स्टेप तो आपने ले लिया, कुछ तो आपने ले लिया, लेकिन आपने उस वक़्त शायद शुक्र किया हो, लेकिन आप जब 1 महीने बाद दोबारा से शुक्र करेंगे, तो आप जब इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आएँगे, तो आपको शुक्र की आदत होगी। शुक्र एक आदत भी है। सिर्फ जितनी भी सिफ़्तें हम में होती हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ हम में होती हैं ना, वो आदात होती हैं और शुक्र भी एक आदत है जिसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना हम और ये प्रैक्टिस करने का, ये एक्टिविटी जो मैंने आपको दी, प्रैक्टिस करने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। जी, शुक्रिया। मतलब जैसे हम लोग अक्सर डायरी लिख लेते हैं डेली बेसिस पे, बहुत सारे लोग जिसमें हम डेली की रूटीन लिख लेते हैं और फ्री टाइम में उनको पढ़ एग्ज़ैक्टली, लेते हैं। ओके, शुक्रिया आपकी। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल इसी तरह। अच्छा एक और चीज़ जो हमारी तासीर में आती है, वो है ताल्लुक। जैसे यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन का, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मोटिवेशन में आप जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आपका मेरे साथ एक ताल्लुक है। एक होता है खाली टैंक, फॉर एग्जांपल एक खाली टैंक है और एक भरा हुआ टैंक है और आपने उसके दरमियान एक पाइप लगा दिया है। तो पाइप क्या करेगा? पाइप एक्चुअली में बहाव है, एक ताल्लुक बना रहा है खाली टैंक का भरे हुए टैंक के साथ। भरा हुआ टैंक मीन्स एक वो बंदा जिसके पास कुछ है आपको देने के लिए और आप या मैं में से जो भी बंदा जिसके पास कुछ नहीं है, वो जब कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, अपने थॉट्स बताते हैं, उनमें एक ताल्लुक कायम हो जाता है। जितना 2 अशख़ास के दरमियान ताल्लुक स्ट्रॉन्ग होगा, उतना तासीर का जो अमल है ना, वो प्रोडक्टिव बनेगा। एनी क्वेश्चंस? कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाए? कंसिस्टेंसी कैसे लाई जाए? ये एक बहुत जबरदस्त तरीका है, सॉरी क्वेश्चन है। कंसिस्टेंसी लाने के लिए जरूरी है कि आप पहले अपना एटीट्यूड इस तरह से बनाएं, आप अपना माइंडसेट इस तरह से बनाएं कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। एक चीज आपको रेपिटेशन के साथ या डेली बेसिस पे करनी है और जरूर करनी है। पहले तो जैसे मैंने आप मेरा माइंडसेट का लेक्चर सुन सकते हैं, माइंडसेट्स एंड डिसीजन के नाम से है, वो सुन सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली मैंने फोकस पे एक सेशन दिया है कि हाउ टू फोकस। फोकस करना है आपने या आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, दोनों के लिए ये सोच लें कि यू आर द ड्राइवर ऑफ योर लाइफ। इफ यू आर वेल ट्रेन्ड टू ड्राइव योर लाइफ, तो आप ड्राइव करें, वरना एक्सीडेंट्स होंगे। और आपने कोई भी काम करना है उसके लिए आपको वेल ट्रेन्ड होना जरूरी है पहले, और वेल ट्रेन के लिए प्लानिंग जरूरी है। तो मैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी का जो आप जिन्होंने क्वेश्चन किया उन्हें ये कहूंगी कि आपने जिस चीज में कंसिस्टेंट रहना है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करें कि आपको आपका कौन सा बेस्ट टाइम है जिसमें आप ये चीज कर सकते हैं। कोई भी काम, अगर स्टूडेंट है तो स्टडी किस बेस्ट टाइम में कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं उनका माइंड का जो बल्ब है ना, वो रात को 12 बजे ऑन होता है, 12 से 3 तक वो बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आप अपने आप को स्मार्ट वर्कर बनाएं, स्मार्ट वर्क करें। और स्मार्ट वर्क के लिए जरूरी है कि आपको अपना कंसंट्रेशन टाइम पीरियड बताओ कि कब आप फोकस करते हैं, तो जिस आउटपुट आप लेना चाह रहे होते हैं ना वो मिल जाता है। तो कंसंट्रेशन के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए ये जरूरी है कि आपको कंसंट्रेशन टाइम जोन पता हो अपना, तो आप कंसिस्टेंट रहते हैं। एक अपना एटीट्यूड, कंसिस्टेंट रहना भी एक आदत है और आदत जो है ना वो प्रैक्टिस से बनती है।
रोज आप कंसिस्टेंट रहने की प्रैक्टिस करें। उसके लिए पता क्या जरूरी है, उसके लिए आप राइटिंग का तरीका अपना सकते हैं, कोई भी आपकी हैबिट ऐसी जो आप करते हैं, रीडिंग अगर करते हैं ना, तो आप कंसिस्टेंटली रोज सोचें कि मैंने 9 बजे से लेके 9:15 तक 15 मिनट में रीडिंग करनी है, जरूर करनी। अब जो भी काम करना चाहते हो उसका एक टाइम पीरियड मुकर्रर करें कि मैंने ये काम इतने टाइम पीरियड में रोज करना है। उसके आप आउटकम्स देखें, अपने माइंड में उसका रिजल्ट देखिए कि अगर ये मैंने ना किया ना तो मेरे साथ ये होगा। जब भी आप अपने दिमाग को खतरे की घंटी उसको देते हैं, खतरे का एक अलार्मिंग, एक डेडलाइन देते हैं, अच्छा डेट शीट आती है तो क्यों अच्छी तैयारी कर पाते हैं, क्यों कंसंट्रेशन पीक पे आ जाती है? क्योंकि आपको रिजल्ट का पता होता है कि डेट शीट तो आ गई है और एक हफ्ता रह गया और मैंने ना पढ़ा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। तो मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे कंसंट्रेट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अपने माइंड को रिजल्ट्स दें, ना किया तो ये होगा और कर लिया तो ये हो जाएगा। तो जब आप अपने माइंड को एंड रिजल्ट के बारे में बताते हैं तो आपका माइंड इफेक्टिवली कंसंट्रेट कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, क्लियर? बाजुकात आमना बीबी आपका क्लियर हो? जी आमना बीबी आपका क्लियर हो गया? जी ये जिनका क्वेश्चन था उनको क्लियर हो गया? अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। बाजुकात रूटीन में अल्लाह अकबर कहना भी शुक्र की अलामत है। जी जी नाहिल, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन चलेगा। है, बाजुकात रूटीन में अल्लाह अकबर कहना भी शुक्र है क्या? जी जी बिल्कुल, अल्लाह सबसे बड़ा है और ये इसका मतलब है कि आप एतराफ कर रहे हैं कि कोई भी अल्लाह से बड़ी जात नहीं है, अल्लाह से बड़ी कोई हस्ती नहीं है, और कंट्रोल सारी का सारा इस पूरी हस्ती का, इस पूरी कायनात का कंट्रोल जिसके हाथ में है वो सबसे बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाहु अकबर कहें, रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कहें। शुक्र की सबसे बड़ी पहचान आपका 5 वक्त का नमाजी होना है कि आप नमाज पढ़ते हो। इट मीन्स दैट आप अल्लाह ताला को बता रहे हो कि मैं तुम्हारी बंदगी कर रहा हूँ, और ये शुक्र की बहुत जबरदस्त एग्जांपल है। जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकरा इकबाल का कि इंसान हर टाइम पॉजिटिव कैसे रहे जब भी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें हम हर्ट होते हैं, तब इंसान की उस चीज़ से या उसकी वजह से हम थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ से कैसे बचा जाए? अच्छा, ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन इस सेंस में है कि पॉजिटिव जो लोग हैं या पॉजिटिव जो एटीट्यूड है, पॉजिटिव जो एटीट्यूड है और एक जो नेगेटिव एटीट्यूड है, अगर आप उनके रिजल्ट्स पे गौर करें ना तो वो रिजल्ट्स आपको ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव बिहेवियर अडॉप्ट करने पे मजबूर कर देते हैं। जब आप, हमारा मसला ये है कि हम एटीट्यूड एक्सप्रेस कर देते हैं, अपना रवैया जाहिर तो कर देते हैं, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि वो जो मनफी रवैया मैंने अपनाया था उसमें मेरे साथ क्या हुआ था, और वो जो सब्र कर लिया था मैंने सिर्फ इसलिए कि मैं पॉजिटिव रहूं, सुकून में रहूं, तो उसमें उसके एंड रिजल्ट्स क्या थे। आप काइंडली, इनका ये क्वेश्चन है, मैं उनसे ये कहूंगी कि आप ना एंड रिजल्ट्स देखें, जहां जहां आप नेगेटिव हुई हैं, जहां जहां आपने थोड़ा सा करना था गुस्सा और आपने ज्यादा कर लिया, तो पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं वो थोड़ा सा भी ना करते, आप वहां पे सब्र कर लेते। तो आप सब्र कर लेते तो आपको पता चला कि वहां पे मेरे लिए इतनी ज्यादा मसाइल ना होते। आपके लिए मसला छोटा होता है और आप नेगेटिव एटीट्यूड के जरिए मसला बढ़ा देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड सस्टेन रखा कैसे जाए, मेंटेन रखा कैसे जाए। तो पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन आप रख सकते हैं। एक तो मैं हर चीज में कहती हूँ, और ये चीज बिल्कुल एग्जैक्टली रियल ये चीज है, बिल्कुल सच है ये चीज, कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड की भी प्रैक्टिस होती है। वो कैसे कि आप ना माइंड में बिल्कुल प्लान प्रैक्टिस करें कि ये बुरा हुआ है मेरे साथ, मैंने अगले के साथ नहीं करना बुरा। आप जब प्रैक्टिस करोगे, आपकी प्रैक्टिस में जो चीज आएगी, माइंड को समझाते रहें साथ साथ। काइंडली मेरा माइंड सेट एंड डिसीजन वाला आप सुन लेना सेशन, तो आपकी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी एक और चीज जो कि आपको पॉजिटिव रख सकती है वो ये है कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ अपना एक ताल्लुक बना लें।
आप कहें कि अल्लाह ताला ये जिस शख्स ने मेरे साथ बुरा कर रहा है, मैंने इसको इसलिए छोड़ा है कि तुम्हारा और मेरा ताल्लुक है। 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, चले 2 बेस्ट फ्रेंड्स ले लेते हैं। 2 बेस्ट फ्रेंड है, आपका बेस्ट फ्रेंड जो कि आपकी हर मुश्किल में काम आता है, उससे कभी गलती हो जाए आप छोड़ देते हो उसको, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरे साथ हमेशा अच्छा करता है, तो मैं इसको छोड़ दूं। अल्लाह ताला आपको आजमाने के लिए जब कुछ आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज लेके आते हैं, आप उनको छोड़ दिया करें। अल्लाह ताला इज योर बेस्ट फ्रेंड। और दूसरी एक चीज कि जब आपको पता होता है कि आपके साथ आपका दोस्त कंधा है आपका, वो आपके साथ खड़ा है, तो आप कहते हो जो मर्जी कुछ हो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो वो आपके साथ खड़ा है अल्लाह, वो कह रहा है मेरे लिए करो, तुम मेरे लिए करो, मुझे अपने सपुर्द करो और कहो कि अल्लाह काफी है, तो मैं तुम्हें जाहिर करूंगा कि वाकई अल्लाह ही काफी था तुम्हारे लिए हर सिचुएशन में। और सब्र जब तुमने किया तो सब्र और अजर, अजर रिजल्ट है, सब्र आपने इनपुट किया सब्र, और उसका आउटपुट आपको अजर मिलेगा। उसके दरमियान में आजमाइश का रास्ता है, वहां पे आप पॉजिटिव रहें, अपने माइंड को बताएं कि सब्र करूंगा तभी अजर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल। नेक्स्ट है कि खामोश रहने का सब्र से किस हद तक ताल्लुक है? डायरेक्ट ताल्लुक है, खामोश रहने का सब्र से डायरेक्ट ताल्लुक है। आप खामोश रहते हैं तो खामोश रहें, बर्दाश्त ना करें। बर्दाश्त और सब्र में डिफरेंस ये है कि बर्दाश्त का मतलब है आपने अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं जोड़ा, आप सिर्फ अपनी मजबूरी के लिए, अपने आप को नुकसान में ना डालने के लिए, सिर्फ अपने आप को नुकसान में ना डालने के लिए आप अलग हो गए, तो बर्दाश्त के नतीजे में नफरत पैदा होती है। जब आप सब्र करते हैं तो सब्र आप इसलिए कर रहे हैं, आप इसलिए उस सूरत में खामोश हैं, अल्लाह के साथ रिश्ता मेंटेन रखना चाहते हैं, और सब्र के नतीजे में आपके साथ आपका कुर्ब इलाही, आपका अल्लाह पे यकीन, अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है एक, वो और ज्यादा मजबूत हो जाता है। जबकि नफरत के बर्दाश्त के नतीजे में, जैसा कि आपको पहले बताया, आप नफरत करने लग जाते हैं दूसरों से। तो खामोशी जो है उसका डायरेक्ट ताल्लुक है। जी बिल्कुल। जी नेक्स्ट। नहीं, यहाँ पे ख़त्म हो गया हमारा क्वेश्चन के लिए। थैंक यू मारिया। चलें, चलिए, मोस्ट वेलकम। आप सब खुश रहें, आबाद रहें। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? नो आप। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे, सलामत रहें, आबाद रहें।